हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस में, जैसे अभी हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम मेगा स्पोर का फॉर्मेशन पढ़े थे। तो अभी हमें उस मेगा स्पोर, जो हमारा मेगा स्पोर बन चुका था, अब उसका हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे वो डेवलप होता है आगे। अगेन उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियोसिक। The functional megaspore, first cell of female gametophyte that grows in size and obtain nutrients from the nucleus. फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का। यू नो ये हैप्लॉइड होता है एंड ये ग्रो करेगा न्यूक्लियस सेल से, जो ओव्यूल में ही है। तो जो न्यूक्लियस सेल्स हैं ये इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी एंड ये साइज इसका ग्रो होगी साइज में। एंड द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड, जो इसका न्यूक्लियस होगा डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एंड फॉर्म करेगा टू न्यूक्लियाई को। ईच न्यूक्लियस मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल। अब ये जो यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बन के रेडी हुए हैं, यहाँ देखिए ये। अब यहाँ पे जो ये डिवाइड हुआ, डिवाइड से टू बना। अब ये क्या होगा, ये एक इस पोल पे और एक इस पोल पे दोनों पोल पे ये माइग्रेट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे एंड बोथ ऑफ न्यूक्लियाई लाई एट द पोल डिवाइड टू इज माइटोटिकली रिजल्टिंग फोर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एट ईच पोल। Then in this process involved, the both nuclei are again and again divided through the mitotic division and form for resulting four nuclei in this pole and four nuclei in this pole. So out of four, one nuclei migrate from the both poles, यानी इसमें से अब यहाँ पे ऐसे फोर न्यूक्लियाई बन चुका है, यहाँ भी फोर बन चुका है। अभी इस एंड से भी और इस एंड से भी, दोनों एंड से बोथ एंड से वन न्यूक्लियाई यहाँ सेंट्रल रीजन में आ जाएंगे। बोथ पोल, one from chalazial side and one from micropylar side. One from chalazial side and one from micropylar side. Both nuclei are move toward in central region. They are known as polar nuclei and they are known as polar nuclei. So remaining three nuclei at the each pole surrounded by cytoplasm to form cell as a result of cytokinesis, and resting the three nuclei in this pole and three nuclei in this pole are surrounded cells by the result of cytokinesis. अब यहाँ पे cytokinesis होगा यानी सेल डिवीज। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, वो डिवाइड करेगा एंड ये सभी जो सेल्स होंगे ये साइटोप्लाज्म में सराउंडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। Three cells are formed towards the micropyle, in which one cell is large and more distant out the three cells. एंड यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर साइज पे जो वन सेल्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा, ये क्या हो जाएंगी, ये ज़्यादा लार्ज, ये वेरी लार्ज हो जाएंगी। देन टू रेस्ट न्यूक्लियाई या टू रेस्ट सेल, ये जो दोनों सेल्स होंगी उससे ज़्यादा ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ये लार्ज सेल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सेल और इसको एक्सेल बोलेंगे। रिमेनिंग टू सेल इस सेल कॉल्ड सिनर्जिड सेल। और जो रिमेन में जो दो सेल्स बच रही हैं इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें सिनर्जिड सेल बोला जाएगा, इन्हें सिनर्जिड बोला जाएगा, सिनर्जिड सेल भी बोल सकते हैं। दिस थ्री माइक्रोपाइलर सेल कलेक्टिवली नोन एज एग अपर्चर। और ये जो माइक्रोपाइलर रीजन पे जो तीनों सेल्स बनती हैं इनको एग अपर्चर कहेंगे। इट्स इन्वॉल्व वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड सेल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो माइक्रोपाइलर साइड पे जो एग अपर्चर होता है उसमें कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, सिर्फ वन एग सेल्स होती हैं एंड टू सिनर्जिड सेल्स आर फॉर्म collectively the
एग अपर्चर। कलेक्टिवली ये एग अपर्चर को फॉर्म करती हैं। द थ्री सेल्स आर फॉर्म टूवर्ड द चैलेंजर आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। और जो चैलेंजर साइड पे जो तीनों सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। देयरफॉर 7 सेल एंड 8 सॉरी इसे भी देख लेते हैं। बोथ आर पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल। और जो दोनों यहाँ पे जो प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए कैसे सेल्स बन रही हैं, हम आपको दिखाते हैं। वैसे फिगर के थ्रू अभी हम समझेंगे, बट ये 1 सेल 2 सेल एंड 1 लार्ज सेल पोलर न्यूक्लियाई एंड यहाँ ये बना एंटीपोडल सेल, ये बना सिनर्जर सेल, ये बना एक्सेल और ये पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जितना भी स्पेस बच रहा है ये पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने सेल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। यानी अब हम देख सकते हैं यहाँ देयरफॉर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 8 न्यूक्लिएटेड बना, 3 3 6 7 8, यानी 8 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाई एंड 7 cells form. Therefore 7 cell and 8 nucleated structure is formed. This structure is called female gametophyte और एम्ब्रियोसिक ऑफ एंजियोस्पर्म। यानी अब इस ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हुआ है, बनके रेडी हुआ है, तो ये 7 सेल स्ट्रक्चर है एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एंड इस स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, एम्ब्रियोसेक ऑफ एंजियोस्पर्म बोलेंगे। जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक होता है वो यही है। तो इसमें हम यही पढ़ रहे थे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो अब हमने फाइनली इसका फॉर्मेशन देख लिया है। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप। ये जो एम्ब्रियोसेक हमने बनाया है जिसमें 7 सेल्स हैं एंड 8 न्यूक्लिएटेड है ये सेल्स, तो ये स्ट्रक्चर तो हम इसे पॉलीगोनम टाइप बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक। अब इसमें हम एक फिलीफॉर्म अपर्चर प्रेजेंट होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द सिनर्जर्स आर कॉल्ड फिलीफॉर्म अपर्चर। यानी जो हमारा सिनर्जर सेल्स होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आउटर वॉल पर, तो उसे हम फिलीफॉर्म अपर्चर बोलते हैं। ये एंटीपोडल सेल में भी होता है लेकिन उसमें ये डेवलप नहीं होता। इसका फंक्शन क्या है, बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर सिनर्जर्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ट्रांसफर टू द एम्ब्रियोसेक। यानी जो सिनर्जर सेल होती है उसमें जो फिलीफॉर्म अपर्चर प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस से एब्जॉर्ब करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को, एंड ये एम्ब्रियोसेक को ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ लेस डेवलप इन एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल में प्रेजेंट तो होता है बट ये लेस डेवलप होता है। इट इज़ आल्सो सीक्रेट केमिकल विच अट्रैक्ट टू द pollen gland during the fertilization, during the fusion of male gametes and egg cells. They are play main role because they are attract the pollen tube. So जो फिलीफॉर्म अपर्चर है ये सिनर्जर सेल में प्रेजेंट होता है और ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है, जिससे जो मेल गैमेट्स होता है उसे एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे वो सही से एग सेल तक पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर पाए। सो अब हम इसे फिगर से समझते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर जो बनके रेडी हुआ था, अब ये डिवाइड किया है माइटोटिक डिवीजन एंड मूव टूवर्ड द पोल। ये देखिए पोल की तरफ ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये चैलेंजर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये मूव कर गया एंड बोथ आर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म 4 न्यूक्लियाई एट द बोथ पोल पे ये माइग्रेट करेगा एंड अगेन डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एंड फॉर्म 4 cells in at the micropylar end and 4 cells at the chalazial end. So again they are converted in this structure.
two synergid cell and one X cells, two polar nuclei and antipodal cell. यहाँ पे ये जो 4 बना है यानी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, यहीं से एक माइक्रोपाइलर साइड से 1 न्यूक्लियाई एंड चेलेजल साइड से 1 न्यूक्लियाई मूव करेगा टूवर्ड द सेंट्रल रीजन. So resulting the polar nuclei are formed. The final structure of female gametophyte or a mature embryo sac, you can see in here. So the antipodal cells and the ये माइक्रोपाइलर साइड एंड ये चेलेजल साइड, ये एंटीपोडल सेल फॉर्म हुआ है 3. एंड ये फिलीफॉर्म अपर्चर देख सकते हैं आप, ये सेंट्रल रीजन है, पोलर न्यूक्लियाई है एंड ये एग सेल है, ये सिनर्जिड सेल है एंड ये देख सकते हैं आप 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ये एग सेल का है एंड ये 7 सेल. और न्यूक्लियाई भी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स. सो अ मेच्योर एम्ब्रियोसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मेच्योर एम्ब्रियोसिक का स्ट्रक्चर. सो आई होप आपको ये जो क्लास थी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी एंड इंटरेस्टिंग भी रही होगी आपके लिए. और इसमें हम एक चीज़ आपको और बताना चाह रहे हैं, जो टॉपिक तो था मेगा स्पोरोजेनेसिस का, बट इसमें रह गया था जो हमने बताया था कि जो इंट्यूगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो न्यूक्लियस सेल्स होती हैं वो इंट्यूगमेंट से कवर्ड होती हैं. तो किसी किसी में इंट्यूगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो उसे एट्यूगमेंट बोलते हैं, एट्यूगमेंट ओव्यूल. एंड सम ओव्यूल आर यूनिटेगमेंट, यानी उसमें एक ही इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होता है. एंड some plants ओव्यूल्स आर बाइटेगमेंट, यानी उनके ओव्यूल में 2 इंट्यूगमेंट प्रेजेंट होते हैं. तो एग्जांपल देख लेते हैं एट्यूगमेंट का. एट्यूगमेंट ओव्यूल ओलेक्स या लिरियोस्मा एंड यूनिटेगमेंट आल गैमोपेटल मेंबर. जो आल गैमोपेटली मेंबर्स होते हैं वो यूनिटेगमेट होते हैं. एंड बाइटेगमिक कौन होते हैं, जो पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स होते हैं, ये बाइटेगमिक होते हैं. तो आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड अदर एंजियोस्पर्म रिलेटेड टर्म्स. सो थैंक यू.